हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय नितिता। टुडे वी विल स्टार्ट मंथली जो हमारे टेस्ट हो रखे हैं। अभी अप्रैल के महीने के जो मंथली टेस्ट होते हैं वो हमने स्टार्ट कर रखे हैं। देन हमने किया था 4th क्लास की इंग्लिश का कर लिया है हमने शायद, और मैथ का कर लिया है, 2 हमने कर लिए हैं। आज हम करते हैं 6th क्लास की। सब्जेक्ट है हमारा मैथ। इसका सॉल्यूशंस करते हैं क्योंकि मैथ हमारा है 25 मार्क्स का। प्रत्येक जो हमारा यूनिट टेस्ट है वो 25 नंबर का है। और इससे आपको क्या हो जाएगा, जो ये जो आप जो मंथली टेस्ट है ये आप देखोगे तो इससे आपको जो नेक्स्ट महीने में या फिर हॉलीडे के बाद जब आपके यूनिट टेस्ट होंगे उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न पता होगा पहले से ही। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या दे रखा है पहले देखो, पहले देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय का है ये हमारे पास। सेट नंबर फर्स्ट अप्रैल महीने का टेस्ट है। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितने हैं? 25 नंबर्स का है ये, ठीक है। और टाइम है हमारे पास 1 आवर है, 25 मार्क्स है। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब हमारे पास जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या दे रखे हैं पहले वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनके बिना बच्चा क्या करता है, हड़बड़ाहट हो जाता है, घबरा जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता कैसा क्या क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो पहले हम सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन दे रखे हैं, A B C, ठीक है। 1 2 3 नहीं है, A B C दे रखा है, ठीक है। अब A सेक्शन जो है हमारे पास, ये वाला A सेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास A सेक्शन हैज 6 क्वेश्चन। A सेक्शन के पास 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक यानी कि कैरिंग 2 नंबर ईच, प्रत्येक 2 नंबर का है, तो 12 नंबर का हमारा ए सेक्शन होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? देन सेक्शन बी है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है 3 नंबर के, तो 3 × 3 9 हो गया। क्लियर? देन सी सेक्शन के अंदर जो एक क्वेश्चन है वो कितना है, 4 मार्क्स का है। क्लियर? तो ये हमारे टोटल कितना हो गया, 25 नंबर का। देन 5th के अंदर क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी के सभी क्वेश्चंस हमें कंपलसरी हैं, कोई क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। अब हम पहले पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं। जो सेक्शन ए है हमारा उससे हम लेके चलते हैं सेक्शन ए के अंदर क्या दे रखा है। चलो सेक्शन ए के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, if you start with the number 2 and keep adding to, what sequence are you creating? इसने बोला है अगर आप नंबर 2 से स्टार्ट करते हो, then keeping number 2 adding number 2 and sequence you created। क्या बताया इसने? if you start with the number 2, अगर आप नंबर 2 से स्टार्ट करते हो फिर उसके बाद उसके नंबर 2 के अंदर 2 ऐड करते हो तो कौन सी सीक्वेंस बनेगी? तो देखो बेटा नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। यहां कर ले क्या, 2 है, इसमें 2 ऐड कर दो। अरे यार 2 है प्लस 2 कितना हो गया, 4। अब 4 के अंदर 2 ऐड कर दो, 4 + 2 कितना हो गया, 6। 6 के अंदर 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो ये सीक्वेंस हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, ऐसे ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कितने नंबर लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो 2 2 4 6 8 और 10। उसके बाद आप डॉट लगा सकते हो कि इससे कंटिन्यू भी चलती रहेगी। 10 12 14 16 2 ऐड करते जाओगे, जितना पैटर्न 2 से ऐड होता जाएगा वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इन ए टाइल पैटर्न। अब हमारे पास एक टाइल पैटर्न दे रखा है, इन ए टाइल पैटर्न द कलर रिपीट इन दिस ऑर्डर। एक टाइल है उसके अंदर हमारे पास कलर दे रखे हैं, देखो इन ए टाइल पैटर्न द कलर रिपीट इन दिस ऑर्डर। एक टाइल पैटर्न के अंदर जो कलर है वो कौन से ऑर्डर्स में रिपीट हो रहा है, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा भाई, रेड ही रह रहा है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास कौन कौन से दे रखे हैं, रेड ब्लू ग्रीन, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है।
मतलब टोटल व्हाट विल बी द कलर ऑफ द 11th टाइल, यानी कि हमारे पास जो 11th टाइल है, जो 11th नंबर वाली जो टाइल है उसका रंग पूछा गया है क्या होगा। कलर हमें कितने कलर दे रखे हैं, टोटल कलर हमें कितने दे रखे हैं, टोटल कलर हमारे पास रेड है, ब्लू है और ग्रीन है, यानी कि 3 कलर्स हमें दे रखे हैं पहले से ही। कितने कलर दे रखे हैं इसने, 3 कलर्स दे रखे हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। 3 कलर हैं हमारे पास, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। अब हमारे पास टाइल कौन सी पूछी है, 11th नंबर की इसने टाइल पूछी है, तो क्या होगा 11 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे रिमाइंडर बचेगा यानी कि सेकंड, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो सेकंड नंबर पे कलर कौन सा है, सेकंड नंबर पे कलर है हमारे पास ब्लू, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ब्लू आंसर इसका हो जाएगा। चलो कर लेते हैं एक बार, देखो ये है हमारे पास, इसके अंदर हमें कलर दे रखे हैं 3 कलर दे रखे हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। ये इरेज कर देते हैं इधर वाले, बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो एन है, इधर आ जाओ, कौन कौन से कलर हैं हमारे पास, रेड, रेड, ब्लू और ग्रीन, 3 कलर हैं। देन टाइल हमारी 11th नंबर वाली पूछी है। अब 11 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, 9 और फिर हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2 रिमाइंडर बचता है, 2 रिमाइंडर बचता है, तो 2 नंबर्स पे जो हमारे पास कलर है यानी कि ब्लू, तो ब्लू हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर पे हमारा जो बचता है ब्लू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्लू हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसके अंदर ब्लू सेकंड नंबर बी आ जाएगा, ब्लू। क्लियर यहां तक सभी को। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3, इन द पैटर्न ऑफ लेटर ए सी ई, ये एक पैटर्न दे रखा है, ठीक है, ये पैटर्न है इसके अंदर देखो, इन द पैटर्न ऑफ लेटर ए सी जी आई विच लेटर विल बी द 7th इन द पैटर्न। अब ये जो लेटर दे रखे हैं इनमें से हमें बताना है कि 7 नंबर पे, यानी कि 7th जो नंबर है उस पे कौन सा लेटर आएगा। तो इसने एक एक लेटर छोड़ के बनाए हैं, ए को छोड़ा, फिर एक लेटर छोड़ा इसने तो सी आ गया, देन सी के बाद डी को छोड़ा तो ई आ गया, ठीक है। कैसे हुआ देखो, यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। तो ए के बाद कौन सा लेटर आता है, बी, बी आता है, बी इसने स्किप कर दिया, इसने कौन सा ऐड किया, सी, सी के बाद डी, डी इसने स्किप कर दिया, कौन सा किया, ई, ई के बाद एफ को स्किप कर दिया, एफ के बाद जी, जी के बाद आई, ठीक है, कोई स्किप नहीं किया। इसी प्रकार से इसने क्या छोड़ा, 1 2 3 4, आई कौन से नंबर पे है, 5th, फिर आई जे के ऐसे, तो 7th लेटर पूछा है इसने, 7th लेटर हमारा क्या हो जाएगा, एम, एम हमारा जो इसके अंदर जो पैटर्न चलेगा, एक लेटर छोड़ के एक लेटर, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा आंसर बन रहा है वो ए हमारा फर्स्ट नंबर पे है, इस पे इरेज कर देते हैं, देखो ए है फर्स्ट नंबर पे, देन बी इसने छोड़ा, सी को लिया इसने सेकंड नंबर पे, ठीक है, देन डी को छोड़ा, ई हमारे पास आया थर्ड नंबर पे, ये थर्ड है बेटा, फिर एफ को छोड़ा, जी इसने ले लिया 4th नंबर पे, आई को ले लिया 5th नंबर पे, ठीक है। आई के बाद जे को छोड़ देंगे, के आ जाएगा, के हमारा 6th हो जाएगा, के, एल को छोड़ेंगे, एम आ जाएगा, तो एम आ जाएगा 7th नंबर पे, समझ में आया।
यानी कि एक नंबर छोड़ के एक नंबर को करना है, ठीक है। तो स्किप करके चलेंगे तो m जो है वो हमारा 7th नंबर पे आएगा, ठीक है। आ गया समझ में, हो गया क्लियर। चले नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 करना है हमें, ठीक है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 6 फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म। इसने क्या बोला है, हम क्या करना है कि भाई पहले हमें 6 लेटर से एक शुरुआत करनी है जिसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है 6 को 2 से, फिर उसके अंदर 2 माइनस करना है। ऐसे करके हमें 6 लेटर मतलब 6 टर्म तक, 6 नंबर तक, आगे 6 नंबर तक हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो चलो करते हैं, एक बार स्टार्ट करें, ये इरेज कर दे। देखो इसके अंदर क्या है, मानो हम 6 नंबर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने लिया 6 नंबर, 6 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, देन सब्ट्रैक्ट 2, इसमें 2 माइनस करना है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा हमारे पास 12, 12 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10, एक नंबर ये हो गया। देन नेक्स्ट में क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन उसके बाद उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 10 2 जा 20, 20 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। ये हो गया 18, क्लियर। देन 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 18 2 जा 36, 36 में से 2 माइनस करोगे 34 आ जाएगा, क्लियर। देन फिर 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 36 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस करेंगे, ये आएगा 68 और 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 66। देन नेक्स्ट आएगा हमारे पास 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस करेंगे उसके अंदर, तो वो आंसर आएगा 130, ठीक है, 130। तो ये हमारे जो हमारा क्रम बनेगा नंबरिंग का, जो 6 आगे जो नंबर बनेंगे इस सीक्वेंस के अंदर, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे और 2 ऐड करने पे वो जो हमारी सीक्वेंस बनेगी वो नंबर कौन कौन से रहेंगे, तो वो नंबर बनेंगे हमारे पास, एक तो 6 खुद हो गया, 10 हो गया, 18 है, 18 के बाद 34 आया था, 34 के बाद 66 आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास 130। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले चलो क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप। ये शेप दे रखी है, इनके हमें कुछ नाम बताने हैं। जैसे इसके अंदर n की वैल्यू 5 है, यानी कि इसके अंदर जो साइड्स है वो 5 है, ठीक है बेटा। इसके अंदर जो साइड है 1 2 3 4 5, 5 जो साइड होती है उसको बोलते हैं पेंटागोन, ठीक है, पेंटागोन, पी से लिख देंगे। इसके अंदर 6 है n की वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, 6 को बोलते हैं हेक्सागोन, h, ठीक है। ये 7 है, 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हेप्टा, HEPTA, हेप्टागोन। इसके अंदर 8 को बोलते हैं ऑक्टागोन, OCT, ऑक्टा, ठीक है। तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा और ऑक्टा, ये चारों के चारों शेप हमारी बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। अब ये एक सीक्वेंस दे रखी है, 1 4 सीक्वेंस फर्स्ट है ट्रू फॉल्स के अंदर, देखो कि 1 4 9 16 25 इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब नंबर। बताओ क्या ये क्यूब नंबर है, ट्रू फॉल्स बताना है। अगर आपको रीजन पता है तो वो बता सकते हो। देन नेक्स्ट सीक्वेंस है ओड नंबर स्टार्ट विद 1 3 5 7। तो देखो बेटा ओड नंबर इवन नंबर सभी को पता है, ठीक है। तो सेकंड तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, ट्रू टी लिख देंगे, क्योंकि ओड नंबर तो 1 3 5 7 से शुरू होते हैं। देन फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स वाला, द सीक्वेंस 1 4 9 16 25 इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूब नंबर। तो ये क्यूब नंबर नहीं है, ये स्क्वायर नंबर आ जाएगा, क्योंकि देखो क्यूब में तो हम 3 करते हैं, इसके अंदर हमारा जो स्क्वायर नंबर आएगा वो स्क्वायर नंबर कैसे आएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और
5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर नंबर है, तो इसके अंदर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। राइट द नेम ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दे रखी है इसके हमें नाम बताने हैं। 2 4 6 8 10 12 और 14 एंड मेक ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस दे रखी है इसके अंदर 2 4 6 8 10 12 14 पिक्टोरियल सीक्वेंस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होती है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हमारी होती है, देखो ये हमारे पास 2 है, 2 है तो यहाँ पे हम 2 डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, नेक्स्ट हमारे पास 4 है तो उसके अंदर 2 डॉट फिर 2 डॉट। ठीक है, देन 6 है तो 6 के अंदर 3 बार 2 डॉट 1 2 और 3। ठीक है, देन 8 है तो 8 के अंदर क्या आएगा 2 2 6 6 और 8 हो गया 8 2 4 6 8 हो गया 8। ऐसे ये जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, देन 8 है 8 को हम 8 हो गया। ओके 10 10 को 2 2 के रिप्रेजेंटेशंस में हम 5 बार 2 2 2 2 कितना हो गया 2 4 6 8 और 10। ये एक सीक्वेंस में आएगा बेटा, लाइन में आएगा ये यहाँ। मैं आपको एक बार सीधा बता देती हूँ, सीक्वेंस में आएगा ये, आपको सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास 2 है तो 2 को हम 2 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 को 2 2, ठीक है, 6 को 2 2 2। ठीक है, तो ये जो डॉट रिप्रेजेंटेशंस होती है इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस बोल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ द नेक्स्ट शेप। अब इसमें काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। जो स्मॉलेस्ट ट्राइंगल है उसके ये जो ड्रॉ है उससे जो नेक्स्ट शेप आएगी वो आपको कंटिन्यू करनी है। कैसे करनी है, चलो सबसे पहले वाले के अंदर काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल्स। स्मॉलर ट्राइंगल्स तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो शेप फर्स्ट है उसके अंदर इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट वाली शेप है इसके अंदर कितने बनेंगे, तो इसके अंदर जो काउंट करेंगे हम स्मॉलर ट्राइंगल्स शेप फर्स्ट के अंदर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड के अंदर हमारे पास जो सेकंड शेप है इसके अंदर 2 आ जाएगा, इसमें 1 नंबर आएगा, इसमें 2 नंबर आएगा। क्यों आएगा, इसके अंदर तो देखो हम इसको जो ट्राइंगल है उसको 3 रो में लिखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट शेप बनेगी उसमें इसमें तो कितने बने हैं 1 2 3, पहले 1 था फिर 2 आ गए। अब इसमें पहले 1 था फिर 2 अब 3, नेक्स्ट जो बनेगी 1 2 3 4, नेक्स्ट वाली 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो नेक्स्ट शेप आएगी वो पैटर्न क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये ऐसे पैटर्न चलता चला जाएगा और आगे बनती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 एक ये है वृहन का नंबर, यानी कि वृह बोलते हैं इसको, वृह अंक, ये जो लास्ट में है अंका इसको अंक बोलते हैं, वृहन का नंबर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, राइट इन योर ओन वर्ड द रूल फॉर फॉर्मिंग द वृहंका नंबर्स इन द सीक्वेंस। अब ये जो वृहंका नंबर होता है इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, क्या कोई बता सकता है क्या नाम होता है? उसको हम बोलते हैं फिनोकी, फिनोकी नंबर्स भी बोलते हैं उसको हम। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिनोकी, फिनोकी का नाम फिबोनकी, फिबोनकी,
ठीक है, फिबोनाची बोलते हैं। इसके अंदर नंबरिंग होती है 1 1 2 3 5 8 और 13। ठीक है, अब ये नंबरिंग आप कैसे निकालते हो? ये नंबरिंग क्या होती है? सम ऑफ टू प्रीसीडिंग नंबर। क्या होता है? सम ऑफ टू प्रीसीडिंग नंबर क्या होता है? देखो, सम ऑफ टू प्रीसीडिंग नंबर। ठीक है, ये रेड कलर चेंज नहीं हो रहा भाई, नहीं तो अलग कलर ले लेते। इसके अंदर क्या होता है नंबरिंग? देखो, 0 से भी स्टार्ट होती है, 0 1 1 3 5 8 13 और नेक्स्ट आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, अब आपको ये पता होगा विरहंक का नंबर हम निकालते कैसे हैं। अब हमने ये तो बोल दिया सम ऑफ टू प्रीसीडिंग नंबर, यानी कि पहले दो नंबरों का जो एडिशन होता है उससे हम नेक्स्ट नंबर निकालते हैं, जिसको हम विरहंक का नंबर बोलते हैं या फिबोनाची बोलते हैं। ठीक है, फिबोनाची के अंदर देखो ये क्या है, ये 0 है। ठीक है, 0 में 0 ये ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 1 1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा, और 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 2 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, 5 3 को ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8 और 5 को ऐड करोगे तो 13 आएगा। ठीक है, अब 13 को नेक्स्ट नंबर जो आएगा उससे ऐड करोगे, वो हमारे पास 21 भी हो सकता है, फिर उससे आगे 13 21 को ऐड करोगे तो वो नंबर आएगा। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर? देखो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर 1 में 1 ऐड किया तो आया हमारे पास 2। ठीक है, अब ये 2 है, इसको इसके पहले वाले नंबर से ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो 2 आया है, इरेज कर लें क्या इसको? हमारे पास जो ये 2 आया है, 1 को 1 से ऐड किया तो ये आया हमारे पास 2। अब ये 2 को और 1 को ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 3 आएगा। ठीक है, अब 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 में 2 ऐड करो, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8 में 5 ऐड करोगे तो कितना? तो ऐसे ही हमारी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, समझ गए? विरहंक का नंबर और ये हमारा फिबोनाची नंबर होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन 10 है और लास्ट क्वेश्चन है, रीमा एंड दिव्या आर प्लेइंग विद स्क्वायर काउंटर्स। रीमा अरेंज हर काउंटर्स एज फॉलो। रीमा और ये क्या है, दिव्या, दोनों क्या करती हैं? खेल रही हैं और प्ले कर रही हैं एक स्क्वायर्स काउंटर्स से। रीमा अरेंज हर काउंटर्स एज फॉलो। जो रीमा है वो अपने काउंटर्स को कैसे अरेंज करती है, देखो इसके अंदर दिखा रखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये इसके अंदर 3 है और देन इसके अंदर 6 है। ठीक है, 1 3 और 6। तो ये क्या है? ये ट्राइएंगुलर नंबर है, यानी कि 3 3 का गैप है इसके अंदर, ट्राइएंगुलर नंबर है ये, इनमें 3 3 का गैप है। अब नीचे जो दिव्या है उसका जो पैटर्न है उसके अंदर क्या है? 1 4 और ये कितने हैं? 3 3 6 और 3 9। इसके अंदर कितना है? ये स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर्स आते हैं। ये कौन से नंबर आते हैं? ये स्क्वायर नंबर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? स्क्वायर नंबर। ऊपर वालों को ट्राइएंगुलर नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपने देख लिया, इनके बेस पे ही हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, व्हाट आर द नंबर पैटर्न दे आर शोइंग, तो बता दिया, पहले में ट्राइएंगुलर, दूसरे में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देन सेकंड है, इफ रीमा अरेंजमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्राइएंगुलर नंबर
देन व्हाट विल बी हर नेक्स्ट टू अरेंजमेंट इफ शी फॉलो द सेम पैटर्न। अब इसने बोल दिया कि रीमा अगर सेम पैटर्न फॉलो करती है तो जो नेक्स्ट नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे। तो इसके अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है +2 +3 +4 +5 करके ऐड करते जाओ और रीअरेंजमेंट करते जाओ, ठीक है, वो हो जाएगा। ऐसे की नंबर चलते जाओगे तो रीअरेंजमेंट अगला नेक्स्ट 10 काउंटर तक करते चले जाओगे तो 4 के स्क्वायर बन जाएंगे, फिर एक 15 काउंटर्स वाला बन जाएगा, उसमें 5 की बन जाएगी, क्योंकि 3 तक इसने दे रखा है, 3 तक ये अरेंजमेंट है हमारे पास। इसके अंदर 1 बना है, इसमें 2 का, इसमें 3 का, देन नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे यहाँ पे तो 3 और आ जाएंगे, ऐसे 4, फिर ये ऐड कर लोगे, फिर उसके बाद एक और बनाओगे तो ये 5 वाला हो जाएगा। तो ऐसे करके रीअरेंजमेंट करके नंबर काउंटिंग कर सकते हो, 15 और 10 वाला बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज दिव्या नेक्स्ट अरेंजमेंट विल काउंटर इफ शी फॉलो द सेम पैटर्न। अब इसने पूछा कि दिव्या अगर सेम अरेंजमेंट करे, सेम पैटर्न फॉलो करके, तो दिव्या क्या करेगी। दिव्या करेगी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर, ऐसे करती चली जाएगी। और रीअरेंजमेंट नेक्स्ट जो अरेंजमेंट आएगा दिव्या का वो कैसा आ जाएगा, 4 × 4 वाला 16 का दिव्या का अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको काउंट करके बता देना है और रीअरेंजमेंट भी उनका हो जाएगा। तो ये हमारा था मैथ का जो मंथली टेस्ट होता है वो। आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, आपको अगर नहीं आया तो भी बता देना, आ गया तो भी बता देना। नेक्स्ट किस टॉपिक का आप सॉल्यूशन चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, बाय बाय, टाटा।